हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास बाय आकाश पर। ये है हमारा वीडियो नंबर 1 साइंस का क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का। इसमें आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का। ये ए टू जेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, जिससे आप प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकेंगे। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बिना समय गवाए। प्रकाश की किरण गमन करती है ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, प्रकाश की किरण गमन करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे बिहार बोर्ड में मैट्रिक और 12 इंटर की ए टू जेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कराई जाएगी। अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। जी हाँ, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। इसे याद कर लें, ए टू जेड ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण एंड ऑप्शन डी उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण एंड ऑप्शन डी उत्तल लेंस। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए हाई ऑप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स एंड ऑप्शन डी एंगस्टर। इसका उत्तर है ऑप्शन ए हाई ऑप्टर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। किरण आरेख कहा जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +50D -5D -2D +2D। इसका उत्तर है ऑप्शन डी +2D। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप एंड ऑप्शन डी प्रकीर्णन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी किरण पुंज। प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं किरण पुंज। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों
एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है बी धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। याद कर लें, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। अवतल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी मिट्टी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन डी मिट्टी। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? उत्तल में। उत्तल में वस्तु से हमेशा सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। इसका उत्तर है 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है? ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समांतर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस एंड ऑप्शन डी अवतल दर्पण। ऑप्शन सी था उत्तल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस एंड ऑप्शन डी प्रिज्म। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त कौन होता है? उत्तल दर्पण। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी
निर्गत कोण एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस एंड ऑप्शन डी उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी अवतल। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी अपवर्तन कोण बराबर विचलन कोण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है ऑप्शन ए अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है अवतल। अपने अगले क्वेश्चन की और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। ये हमारा चैप्टर का A to Z ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। इस ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ के आसानी से इस चैप्टर के A to Z ऑब्जेक्टिव के आंसर आप एग्जाम में दे सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, उसकी पूरी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे आपको। तब तक हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF दिया जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।